दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे पीसी बिल्ड की टेस्टिंग करने जा रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहा है आज से 2 साल पहले, जबरदस्त पॉपुलर रहा है। लेकिन 2026 में भी इस पे क्या क्या कर सकते हैं ये हम लोग जानेंगे। मेन कंपोनेंट इसका होने वाला है i5 12th जनरेशन के साथ में RTX 4060 जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा, बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको बिल्ड किया। लेकिन क्या अब ये कैसा होने वाला है, या फिर आज के रेट में अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तो किस प्राइस में होने वाला है, क्या क्या लगने वाला है, हमने क्या क्या यूज किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर, तो ये i5 का 12th जनरेशन है, 12400F है, F सीरीज का है। ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है, कमाल का प्रोसेसर है। अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है तो F सीरीज बाय कीजिए, पैसा बचेगा। जब हमने इसको बिल्ड किया था तो ये 8000 रुपए का मिला था, अभी इसका प्राइस बहुत ही हाई चल रहा है। कितना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे देख सकते हैं, वहां जाकर के देखेंगे तो इसका प्राइस पता लगेगा। बाकी इसको हम लोग जिस मदरबोर्ड पे लगा रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये मिनी ITX मदरबोर्ड है। मिनी ITX यानी कि बहुत ही कम्पैक्ट साइज का अगर पीसी बिल्ड करना है तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम्पैक्ट साइज होता है मिनी ITX मदरबोर्ड की। अगर हम लोग बात करें तो ये महंगा पड़ता है, ये एसरोक का मदरबोर्ड है और ये महंगा पड़ता है, फिर भी ये एसरोक का सस्ता मिला, तब भी ये हमें मिला था करीब 14,000 रुपए का। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप मिनी ITX की तरफ जाइए, आप माइक्रो ATX बिल्ड कीजिए। माइक्रो ATX भी बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, आप उस पे बिल्ड कीजिए और उसके लिए भी कम्पैक्ट साइज के बहुत सारे कैबिनेट मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये रही कि जो हमने कैबिनेट मंगा लिया था वो NZXT की है, जो कि मिनी ITX को ही सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई थी, इसलिए हमने इसको लिया। जो परफॉर्मेंस ये देता है वैसा परफॉर्मेंस आपको 10,000 के अंदर भी मिल जाएगा अगर माइक्रो ATX मदरबोर्ड खरीदते हैं तो आप उसको बाय कीजिए। बाकी इस पे जो हम लोग रैम लगाने वाले हैं वो है पेट्रियोट का वाइपर मॉडल, जो कि बहुत ही शानदार जो है ये रैम रही है। हमने जब खरीदा था सेल के दौरान ये 7,000 रुपए में खरीदा था। अभी इसका प्राइस अगर देखते हैं ये मई 2026 चल रहा है, जो कि रैम एंड SSD का प्राइस बहुत ही हाई है। इसका प्राइस इस वक्त करंट टाइम में 44,000 रुपए चल रहा है। मतलब क्या ही कह सकते हैं। अगर ये लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा 10,000 के अंदर रही है, तो अभी तो वेट करना पड़ेगा, या फिर इसके जगह पर कोई दूसरा लगा सकते हैं। कई सारा मैं लिंक दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे। दो हमने स्टिक यूज किया हुआ है, 16 GB का, 32 GB यूज किया हुआ है। बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आता है ड्यूल स्टिक में जाकर के। बाकी अगर हम लोग बात करें SSD का, तो इसके अंदर हमने 1 TB लगा रखा है, WD का SN 770 लगा रखा है। लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप WD का SN 7100 लगाइए। ये 7000 MBPS के आसपास इसकी स्पीड होती है, बहुत ही शानदार होती है। और हमने जब लिया था 1 TB का SN 770 तो उस वक्त करीब 6-7 हजार रुपए के आसपास का पड़ा था, लेकिन अभी बहुत ही हाई है। कितना, जाकर के लिंक में देखें। बाकी जो है पावर सप्लाई की बात करें तो एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई हम लोगों ने इसके अंदर 650 वाट की लगाई हुई है, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। बाकी इसके प्राइसेस की बात करें तो ये करीब 4 से 5 हजार रुपए के बीच में मिलेगा। आप कूलर मास्टर भी ले सकते हैं, कोर्सर भी ले सकते हैं, एंटेक भी ले सकते हैं। शानदार शानदार पावर सप्लाइयां हैं। मैं कहूंगा कि अगर यहाँ तक पहुंच रहे हैं थोड़ा इसको अवॉइड ही कीजिए, एंटेक वगैरह बाय कर लीजिए। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं जोटेक की तरफ से आने वाला RTX 4060, जो कि 8 GB के साथ में है। बहुत ही शानदार ग्राफिक कार्ड है, इसको हम लोग साल भर से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल मजा आ जा रहा है। बाकी इसके साथ में जो है कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं 240 mm का। जो हमारा कैबिनेट है वो 240 mm को ही सपोर्ट करेगा। 2 फैन के साथ में है, शानदार परफॉर्मेंस रहा है। प्राइस की बात करें तो इसको हमने 6,500 रुपए का लिया था, और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसको हमने 26,000 का लिया था, जो कि अभी ये 28 से 32,000 के बीच में वेरिएशन रह रहा है। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स को जो है आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने का बन रहा है करंट प्राइस के लिए। एक बार कैलकुलेटर लीजिए और थोड़ा सा लिंक पर ओपन कर करके एक बार ट्राई कीजिए कि इस वक्त का क्या प्राइस चल रहा है, और उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात कैसा दे रहा है आज के रेट में, रगड़ करके टेस्टिंग में लेते हैं। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर पहले स्पेसिफिकेशन इसका देखिए। यहाँ पर देखेंगे इंटेल कोर i5 का 12400F लगा हुआ है, 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और यहाँ पर NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU लगा हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वैसे तो ये डेली चलता ही रहता है, लेकिन जनरली जो हम लोगों ने और भी इसको हैवी टेस्टिंग करने की कोशिश किया है। हम लोगों ने फोटोशॉप को पूरा रगड़ करके हैवी फाइल पर टेस्टिंग किया, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर, इन तीनों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हैवी लेवल पर टेस्टिंग करने की कोशिश किया। चूंकि 12th जनरेशन है, ब्लेंडर या फिर आफ्टर इफेक्ट को और थोड़ा सा बूस्ट में लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर 6 कोर 12 थ्रेड्स पर जाता है, और मल्टीटास्किंग थोड़ा सा और हाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 6 कोर 12 थ्रेड्स थोड़ा सा आपको लिमिट्स दे देता है। आप 13 जनरेशन या 14 जनरेशन यूज कर लीजिए, कहने का मतलब 13400F या फिर 14400F। उसके अंदर क्या होगा कि 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाएंगे, तो उसमें और जबरदस्त आपको बूस्ट मिलेगा। मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करेगा। और ये सारे जो सॉफ्टवेयर जो भी हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत ही हैवी लेवल से ट्राई किया, लेकिन उसके अंदर और अच्छा आपको बूस्ट मिलेगा। थोड़ा सा बजट बढ़ेगा, लेकिन मजा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल का। प्रीमियर प्रो पर डेली एडिटिंग होती है, लेकिन इस पर भी एक हैवी फाइल पर एडिट करने की कोशिश किया गया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। रेंडरिंग भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन रिजल्ट देता है। ये तो रही
रही प्रोडक्टिविटी की बात, बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये परफॉर्मेंस कैसा देगा। इसके लिए हम लोगों ने Cinebench R23 चलाया, जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। Cinebench R 2024 भी हमने चलाया, इसका भी रिजल्ट आपके सामने है। Geekbench हम लोगों ने चलाया, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जीपीयू की बात करें तो इसके लिए 3D Mark हम लोगों ने चलाया, Geekbench OpenCL, Geekbench Vulkan, ये सारे का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। PC Mark 10 भी हमने चलाया। ये जो रिजल्ट निकल करके आया है ये क्लियर करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल करके आया। प्रोडक्टिविटी में अभी भी आपको अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं 12 जनरेशन पर भी तो मजा आ जाएगा, लेकिन 13-14 पे जाते हैं तो वहां पर कोर एंड थ्रेड्स का एक बड़ा बूस्ट मिलता है, बड़ा जंप मिलता है, उसका प्रभाव अब प्रैक्टिकली आपको नजर आएगा। तो अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं मजा आ जाएगा, 13-14 जनरेशन का बाय कीजिए, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली है। तो ये तो प्रोडक्टिविटी की बात रही। गेम्स की बात करें तो देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं गेम में कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है। So guys, welcome back to my channel। तो ओल्ड पीसी टेस्ट करते करते पूरा दिमाग खराब हो चुका था। अब आ चुके हैं थोड़ा सा नए वाले पीसी में, मतलब चलो छोड़ो यार, सारी चीजें सब तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले चलते हैं अपनी गेमिंग टेस्ट पर। तो सबसे पहले मैंने अपनी फेवरेट गेम चालू कर दी, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसकी सेटिंग आप लोग सामने देख भी सकते हो। मतलब जितना हाई हो सकती है मैंने कर दिया। 2K पर ये सारी गेमिंग टेस्टिंग है, 1440p आप लोग सामने देख भी सकते हो। बहुत ज्यादा ही मस्त चलने वाली है ये गेम। अगर इस गेम में स्टैट्स की बातचीत की जाए तो जीपीयू जिसमें हमारा 70 to 80% के आसपास है, जीपीयू टेम्परेचर 70 to 75 के बीच में मैं कह सकता हूँ। सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, फ्लक्चुएशन चल रहा है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर सकते हो। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे। रैम यूसेज 19 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है। एफपीएस हम 100 के ऊपर कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ है। मतलब 2K पर देख रहे हो, अभी भी वाला जो पीसी है ना भाई आराम से हैंडल कर सकता है। मतलब हाँ i5 का 12 जनरेशन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, बट फिर भी सारी चीजों का मैनेजमेंट देख रहे हो। जो हमारा ग्राफिक कार्ड है ना वो भाई सारी चीजें मैनेज कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल मामला होने वाला है। तो उसके बाद हमने चालू कर दी थी GTA 5 का इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी है वेरी हाई RT, रे ट्रेसिंग, DLSS, परफॉर्मेंस सारी चीजें लगा दी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत करें तो जीपीयू यूसेज 80 to 100% के बीच में मैं कह सकता हूँ। जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है, बट ठीक है अभी 80 डिग्री के पार नहीं है। 80 डिग्री के पार जाता है तब जाके और दिक्कत होती है। बाकी अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 30 to 40 के बीच में मैं कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस सही है, इसमें तो ठंडा ही पड़ा है। रैम यूसेज हमारा 16 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ, और एफपीएस हमारे वही 100% मेंटेन करके चल रहे हैं, मतलब 100 FPS। आप लोग देख सकते हो कि जो गेमिंग का जो मजा है ना वो आप लोगों को स्वाद मिल जाने वाला है, मतलब स्वाद मिल जाने वाला से समझ रहे हो ना, मजा ही आ जाने वाला है पूरा पूरा। इसके बाद हमने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है अल्ट्रा, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा, DLSS लगा रखा है, एनवीडिया DLSS, और अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर कर रखा है इसको। और क्या स्टैट्स की बातचीत करते हैं हम, जीपीयू यूसेज 100%, जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, आप अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। सीपीयू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन कर रहा है। रैम यूसेज हमारा 23.5 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ, जो कि हर बार की तरह हॉगवर्ट्स लेगेसी हमारी बहुत ज्यादा रैम का कंजप्शन करती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को इस टाइप की गेम खेलनी है तो 32 GB रैम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी गेमें तो ऑन भी नहीं होती। जैसे एलन वेक 2 हमेशा 16 GB रैम अगर आपने नहीं लगा रखा तो वो एरर दिखा देता है, मतलब 8 GB पर तो क्या कर रहे हो यार, भूल जाओ। गाइज इसके बाद हमने चालू कर दी है द क्रीम मोटर पेस्ट, मतलब Forza Horizon 5 का कंपटीटर, जिसकी हमने सेटिंग्स रख दी है अल्ट्रा पर, जितनी हो सकती थी सारी चीजें है। 2K रेजोल्यूशन सिलेक्टेड है, आप लोग देख के मजे कर सकते हो। बाकी खुश रहो, धन्यवाद करते हैं। आई थिंक आप लोगों को गेमिंग टेस्ट पसंद आएगा। कहाँ जा रहे हो यार, अभी स्टैट्स की बातचीत कर लेते हैं। जीपीयू यूसेज जिसमें हमारा 100%, जीपीयू टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपीयू यूसेज 30% के आसपास मैं कह सकता हूँ। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, ठंडा ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। रैम यूसेज हमारा 15.8 GB के आसपास यूज रखा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही है, बट फिर भी कह सकते हैं इतना ही, मतलब 16 GB मान लो आप। बाकी अगर एफपीएस की बातचीत करें तो 40 to 50 के आसपास है, जो कि स्मूथ है। वैसे भी Forza Horizon 5 जो है हमारी गेम, ये 60 से ऊपर नहीं जाता इसकी एफपीएस, आई डोंट नो व्हाई। वीसी का कोई भी लोचा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। और क्या यार, जो हमारी द क्रीम मोटर पेस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चली है। और इसके बाद हमने चालू करी थी बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग्स हमने अल्ट्रा पर रखी है, आप लोग सामने देख भी सकते हो, और रेजोल्यूशन भी 2K पर है। जीपीयू यूसेज 100%, जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपीयू यूसेज 40 to 50 के आसपास मैं कह सकता हूँ, मतलब बीच में इन दोनों के चला है, कभी ऊपर कभी नीचे। सीपीयू टेम्परेचर हमारा इसमें थोड़ा सा ज्यादा गया है, 50 से ऊपर गया है। बाकी रैम यूसेज इसमें हमारा 16 GB प्लस है, जो कि सही है। जो हमारा एफपीएस है वो 100+ आ रखा है, ये क्या बात है, वो मजा ही आ गया। मतलब ऐसे एफपीएस आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है, कोई भी गेम में लैग नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी के जो AAA टाइटल्स है ना उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, आराम से खेल सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट रहेगा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करना। बस हाँ, कोई बंदा ये कमेंट नहीं करेगा कि भाई इस पीसी में फ्री फायर चल सकती है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में टेस्ट कर दूंगा।
कुछ नहीं। तो आई थिंक क्या यार, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। i5 12 जनरेशन के साथ में जो है RTX 4060 का कमाल अभी भी ये बहुत ही कमाल कर रहा है। बस रिकमेंडेशन होगा कि अगर आज के रेट में नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 13-14 जनरेशन के साथ में बिल्ड कीजिए, मजा आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।